प्रथम वंदन गुरुदेव जी जन दियो नाम तत्सा। द्वितीय वंदने राम जी जिन मिट्यो भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन सारे। जिनकी पद रज परासिता हंस उतरी गए पार। नमाजर पर ब्रह्म को नमस्कार सब संत। जन सावल गुरुदेव को वंदन बहुत करन। कर जोड़ासन भूखे रहो गुरु सावल भगवन। जनवीरव की वंदना अनंत कोट निज सन। शरणा सत्य गुरु दयाल को मुखे हृदय हरिनाम। नित प्रति संगत साधकी आजीवन मगत सुखी राम। सौदरती कागज करो सवन कलम कटाए। साति समुद्र स्याही करो श्रीगण लिखो न जाए। सतगुरु सतगुरु शावलदास जी महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम। संत श्रोमणी सतगुरु बीरनदास जी महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम। तालनहार आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज का स्वरूप अड़वो वाणी ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम। रामसनी संप्रदाय के जन्मदाता जगत गुरु आचार्य दरियाव जी महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम। मंचस्थ विराजमान संतगण माताएं बहनें प्यारे प्यारे बच्चों, वीडियो के थ्रू बाबूजी महाराज के वचनों का आनंद ले रहे सभी रामसनी भक्तगण मारे सुलभ हृदय से सबको पल पल बारंबार राम जी राम राम महाराज। सतगुरु सुखराम जी महाराज के द्वारा रचित बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है हद गुरु पारक कांग। बाबूजी महाराज बहुत ही मार्मिक ढंग से समझाया है बाबूजी महाराज ने कि जो हद का गुरु है, एक हद है, एक दायरा है। इस दायरे के गुरु के बारे में बाबूजी महाराज समझाने का प्रयास कर रहे हैं। एक चीज की हद होती है, यहां से शुरू हुआ याद एक हद है। ऐसे ही बाबूजी उन हदों गुरुओं का वखान कर रहे हैं कि जो हद रूपी गुरु हैं उनको कैसे परखा जाए, उनके दायरे को कैसे आकलन किया जाए। सतगुरु सुखराम जी महाराज की कहने का तात्पर्य यह है कि हद का गुरु सुको राम कहे सुन जो इन नाल।
क्रिया करनी धर्म रे भरम डेड़ावे आन। जप जपना, तप तपना, तीर्थ व्रत करना, जी ये क्रियाएं हैं। वाणी से सुमरण, चित्त से चिंतन, मन से ज्ञान, बुद्धि से निश्चय, अहंकार, ज्ञान, अज्ञान का ये सब करनी ही है। महाराज साहब फरमाते हैं हद में रहने वाले गुरु इस तरह के हैं जो क्रियाएं करनी करने का, धर्म पुण्य करने का उपदेश करते हैं। इन साधनों से मोक्ष नहीं मिलता, यही भ्रम डराना है। इन साधनों से मोक्ष नहीं मिलने वाला। अरे नाम बिना महिमा करे, सोहद का गुर होए। और सुन जो सब सुख राम कहें, क्या सांगी क्या लोए। नाम यानी सत्शब्द नेचर के बिना, सत्शब्द नेचर के बिना दूसरे साधनों की जो महिमा करते हैं वे हद में रहने वाले गुरु हैं। सत्शब्द नेचर को छोड़ के दूसरे की महिमा करे वो सारे सारे हद में हैं। महाराज साहब फरमाते हैं सुनो, चाहे वो भेषधारी हो या वो गृहस्थी हो, चाहे वो भेषधारी हो या चाहे वो गृहस्थी हो, सुनो, जप तप तीरथ जीग की सोवा करे वखान। हद गुरु तो सुखराम कहें, पड़े पड़ा वे आन। जब तब तीर्थबाजी करने की शोभा बहुत बड़ा चढ़ाकर करते हैं। महाराज साहब फरमाते हैं हद में रहने वाले गुरु ही जो पढ़ते हैं वह पढ़ाते हैं। मंत्र देवे से को पाचे सुनावे नाम। सो गुरु है सुख राम कहें, हद के उलझे गाम। जो शिष्य को कान में मंत्र देते हैं, जो शिष्य के कान में मंत्र देते हैं, 5 नाम सुनाते हैं। अब जो 5 नाम की भक्ति करते हैं वो सुनो। महाराज साहब फरमाते गुरु तो हद में रखने वाले ही हैं। जो 5 नाम की भक्ति करते हैं, 5 नाम लेते हैं, वो हद के हैं, वो हद में रहेंगे। बाप जी महाराज समझा रही है लिमिट। आगे बाप जी महाराज समझा रहे हैं तारक मंत्र देते हैं, फिर तुलसी को आए। सो गुरु हद का जानियो, सुखदेव कहें बजाए। तारक मंत्र यानी अपनी अपनी संप्रदाय के मुताबिक जो ज्ञान बताते हैं, अपनी अपनी संप्रदाय का वखान करते हैं, अपनी अपनी संप्रदाय का मंत्र बताते हैं। फिर तुलसीदास जी ने रामायण में राम को रटने को क्यों बोला है, ये हमारे को बताओ। महाराज सब फरमाते हैं ये सब हद के गुरु हैं।
सुखदेव सो गुरु हाथ का सुन जे रे सब गाम। सर्वगुण मूर्ति की सेवा बंदगी करते हैं, वह कराते हैं। माला पकड़ ली हाथ में, माला के आधार से नाम लेते हैं, माला सा फरमाते हैं। सभी सुनो बेगुरु हद में रखने वाले हैं। संग जोग सुन भक्त को मत मंत्र दे आए। सो गुरु सबहि हाथ का सुखदेव कहे वखाण। सांख्य योग का साधन भक्ति करने का मंत्र जो बताते हैं, सब सुनो वह गुरु हद में रहने वाले हैं। जो सांख्य योग की भक्ति करते हैं वो भी हद में हैं। अरे साजन क्रिया टकना निम बतावे कोई। से गुरु सुख राम कहे सभी हद का होए। क्रिया करने का साधन, क्रिया करने का साधना, वह जो नियम बताते हैं, मारा सा फरमाते हैं। बेगुरु हद में रहने वाले हैं। ऊंची देवे जोग की दे पवन गण और चाल। सो गुर ही सुगुराम कहे जद तज हद का जान। योग साधना बताकर श्वास को गल पर चढ़ा देते हैं। योग साधना से, योग की विधि से सांस को ऊपर ले गए, चढ़ा लिया, महाराज साहब फरमाते हैं। बेगुरु भी जैसे तैसे भी हद में रखने वाले हैं। तीन लोग चारों दिशा, तीन लोग चारों दिशा कर में दे तो दिखाए। वही गुरु है हाथ का सुखदेव कहे बजाए। महाराज साहब फरमाते हैं, तीन लोग चारों दिशा को हथेली में दिखाने वाले। सुन लो, वाल्मीकि महाराज कह रहे हैं जो इस हथेली पे तीन लोग चारों दिशाएं जो दिखाते हैं वे भी गुरु हद के हैं, वे भी गुरु हद के हैं। हथेली पे तुमने करामाती विद्या दिखा करके 3 लोग 14 भवन दिखा दिए, चारों दिशाएं दिखा दी, तो वाल्मीकि महाराज की साखी प्रमाण दे रही है कि आप हद में ही हो। मन की बाता सब कहे दे चावे सोआने। परमात्म के भेद बिन सुखदेव हद गुर जाए। मन की सब बातें कह देते हैं, जो चाहते हैं वो सब मांग देते हैं। महाराज साहब फरमाते हैं परमात्मा की प्राप्ति के भेद के बिना उनको भी हद के गुरु जानू। अरे मांग के क्या कर दिया, रहोगे तो हद में ही। अरे भक्ति मांगो परमात्मा की, अरे श्रीगुण निर्गुण ज्ञान रे पड़ता ओढ़े न कोई। आत्म तत्व के भेद बिन सुखदेव हद गुर छोए। सर्वगुण व निर्गुण के ज्ञान को पढ़ते व महिमा करते हैं। तो वाल्मीकि महाराज समझाते हैं
आत्मा के द्वारा ब्रह्म पद की प्राप्ति नहीं कराने वाले सभी गुरु हद के हैं। हद बेहद की बात रे सीख सुनावे आए, सो गुरु तो सुको राम कहे सभी हद के जान। हद बेहद की बातें सीख सीख कर सुनाते हैं तो आप जी महाराज फरमाते हैं वे सब गुरु हद के हैं। एक पलक के मायरे तीन लोग फिर जाए, एक पलक के मायरे तीन लोग फिर जाए, सुखदेव पाद बिन चीनिया सब गोरे हदयों माए। महाराज सब फरमाते हैं एक पलक में लोकों में फिर जाते हैं, परंतु परम पद की प्राप्ति के बिना सब गुरु हद के हैं। धरे अंबर को वांझ के फिर नर था पे कोई, सुखदेव पाद का भेद विन सब हद का घोर होए। धरती आकाश को मिटाकर वापस बना देते हैं, परम पद की प्राप्ति के भेद के बिना सब गुरु के हद के हैं। चाहे आकाश को मिटा देना, पृथ्वी को बना हटा देना, धरती को मिटा देना, महाराज जी फरमाते हैं जब तक परम पद की प्राप्ति नहीं है, उसका भेद नहीं है, तब तक आप हद में हो। ये तो बहुत छोटा सा काम है। धर्मर को भांज के फिर नर था पे कोई, सुखदेव पाद का भेद विन सब हद का घोर होए। धरती व आकाश को मिटाकर वापिस बना देवे, परम पद की प्राप्ति के वेद कहना सब गुरु हद के हैं। आत्म में परमात्मा जगत लखे न कोई, आत्म में परमात्मा जगत लखे न कोई, तब लग सुन सुख राम कहे सब हद का घोर होए। आत्मा में परमात्मा है, जब तक इस ज्ञान को धारण नहीं करते तब तक सुनो सब गुरु हद के हैं। अरे करामात कर तू तेरे बहुत सिधा ही माए, जन सुखदेव गणना चढ़ा तो हद का घोर काए। करामात करतूत अनेक प्रकार की सिद्धियां जानते हो, महाराज साहब फरमाते हैं जब तक केवल पद आनंद पद की प्राप्ति नहीं हुई तब तक आप हद में हो। अरे दिखाते रहो चमत्कार, चमत्कारी बाबा कहलाओगे। हथेली में दिखा दो पूरा ब्रह्मांड, रहोगे हद में जब तक उस आनंद पद की प्राप्ति नहीं होगी। अरे द्वादश कमल न छेदिया इनकाया में झोए, और जब लग सुन सुख राम कहे सब हद का घोर होए। जब तक शरीर में वारे कमलों का अनुभव नहीं किया तब तक सब गुरु हद के हैं। वाह जी महाराज के वचनों को सुनो, वाह जी महाराज के वचन क्या कह रहे हैं। जब तक शरीर के अंदर 12 कमलों का सेदन नहीं
किया, छेदन नहीं किया, तब तक वो गुरु हद के है। अनुभव हुआ नहीं, पढ़ पढ़ के सुनाने लगे, हद के हो। अरे पूरब दिशा त्रिकुटी चढ़े, तख्त कमल को जाए, वही गुरु सुखराम कहे, सुनहद ही का होए। पूरब के रास्ते 6 कमलों को छेद कर जो त्रिकुटी में चलते हैं, तब तक सुनो वह गुरु भी हद के हैं। जो पूरब के रास्ते से त्रिकुटी पे ध्यान लगायो और सीधे ऊपर चढ़ गए, आप हद में हो, पूरब के रास्ते चढ़ गए। अरे बारी द्वादश ऊपरे, जब जग खोली न्याय, तब लग सुन सुखराम कहे, सब गुर हद के माए। वारे कमलों के ऊपर जब तक केवल की वारी नहीं खुली, इन वारे कमलों के ऊपर एक केवल की वारी है, जब तक ये नहीं टूटेगी, नहीं खुली, केवल पद आनंद पद में लय नहीं हुए, तब तक सब गुरु हद के हैं। जब तक आनंद पद में लय नहीं हुए, तब तक हद में हो। दिन बोलो सतगुरु सुखराम जी